मैं पंडित नरेंद्र दीक्षित श्री अर्जी वाले हनुमान मंदिर का मैं सेवक हूँ और यहाँ संस्थापक भी हूँ। यहाँ पहले प्राचीन सिद्धेश्वर शिव मंदिर हुआ करता था, जो आज भी है। यहाँ प्राचीन प्राचीन वृक्ष है पीपल का, जिसके नीचे नाग नागिन का जोड़ा रहता था। फिर एक चबूतरा बना, फिर उसके बाद कई वर्षों पहले एक शिव जी के मंदिर की स्थापना हुई। उस समय एक बाबा आए थे, उन्होंने स्वयं शिवलिंग बनाया अपने हाथों से। वो स्वयंभू शिवलिंग भी हम कह सकते हैं। और वो बाबा कौन थे, उन्होंने अपने हाथ से निर्माण किया और बाबा अदृश्य हो गए। इसके बाद श्री अर्जी वाले हनुमान जी महाराज यहाँ विराजित हुए। और जब नामकरण भगवान का होता है, जिस तरह हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है, तो यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान वगैरह करते थे, भक्त लोग आते थे। तो जब यहाँ पर अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की स्थापना हुई तो उनका आ अक्षर से नाम निकला। तो बच्चे लोग स्कूल पढ़ने जाते थे तो एक दूसरे को रॉकेट बनाकर मारते थे। तो उसी पद्धति से बच्चों के मन में, मेरे मन में विचार आया, क्योंकि भारत के बच्चे भी कल का भविष्य हैं। आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं। मैंने सोचा बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे धर्म की विचारधारा को कट्टर बनाने के लिए, कट्टर बनाने का मतलब उद्देश्य यही है, हमारे धर्म को समझने की बात बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों को मजबूत किया जाए अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, और उनका आत्मबल मजबूत हो। उनका इष्टकाल मजबूत होगा तो आत्मबल मजबूत होगा। इसी तरह मैंने बच्चों से चिट्ठियाँ लिखवाना शुरू की। आज के 20-25 वर्ष पहले या पहले बच्चे चिट्ठियाँ लिखते थे। वही बात आगे बढ़ती गई, बच्चों के बाद फिर बड़े आने लगे, बूढ़े आने लगे, नेता आने लगे, IAS IPS अफसर आने लगे। कोई डॉक्टर है आज, कोई कलेक्टर है, कोई विदेशों में है। और बच्चों को बहुत पढ़ने में भी यहाँ लाभ मिला। बसंत पंचमी के दिन में वर्ष में एक बार यहाँ पर याददाश्त बढ़ाने की बस निःशुल्क जड़ी बूटी द्वारा, जो भगवान राम ने स्वयं गुरु वशिष्ठ के हाथ से जो घोल पैदा करके, वशिष्ठ जी ने जो घोल बनाया था, उसी तरह के घोल को तैयार करके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्मरण शक्ति बुद्धिवर्धक दवा में निःशुल्क वर्ष में केवल एक बार पिलाता हूँ। और वो सब निःशुल्क सेवा रहती है। यहाँ अर्जी हनुमान जी को भक्त लगाते हैं। प्रति मंगलवार और शनिवार को अर्जी लगाई जाती है। कोरोना काल में सैकड़ों हजारों परिवारों को मैंने जान से बचाया है। और मैंने गर्व इस बात पर मैं करता हूँ, मेरे पास प्रत्यक्ष ऐसे भक्त भी हैं कि मैंने उनको फ़ोन लगा के बोला कि आप बड़ी अस्पताल मत जाना, बड़े घर पहुँच जाओगे। जो सीरियस केस थे उनको समझाइश दी, घर में प्रोटोकॉल का पालन किया। उन्होंने काढ़े पिए, देसी दवाओं के उत्पाद के द्वारा देसी दवाओं ग्रहण करने के बाद उनकी जान बची। ऐसे अनेक समस्याएं हैं भक्तों की, जिनकी यह मंदिर तो काफ़ी पुराना है। बाकी मंदिर के हनुमान जी की स्थापना को करीब 30 वर्ष होने वाले हैं। और हनुमान जी महाराज यहाँ पर मंगलवार शनिवार को निःशुल्क को एकदम अर्जी लगाई जाती है। छोटा हो बड़ा हो, कोई VIP कल्चर नहीं होता है। यहाँ पर जो भगवान को चोला चढ़ाया जाता है उसकी 4-4, 6-6 महीने तक बुकिंग चलती है। और जिसका चोला पहले बुक हो जाता है उसी का चोला प्रथम चढ़ाया जाता है। किंतु जब चोले अधिक हो जाते हैं तो दिन में उनका 4-5 बार फिर अभिषेक किया जाता है। कोई इम्पोर्टेंट भक्त होता है जो असाध्य बीमारी से पीड़ित है और उसको चोला चढ़ाना बहुत आवश्यक है, तो दूसरे व्यक्ति का चोला अगले मंगलवार के लिए रख दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे अर्जी कहाँ से लोग लगवाने आते हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से देश और विदेश के कई 40 देशों के लोग यहाँ जुड़े होंगे। और मैं किसी के नंबर कभी सेव नहीं करता। दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, लुधियाना है, अहमदाबाद है, जबलपुर है, कटनी है, MP, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ के भक्त यहाँ जुड़े ना हो। व्हाट्सएप पर यहाँ अर्जी लगाई जाती है। वह अर्जी फिर मैं हनुमान जी के नाम पढ़ता हूँ। उनसे केवल मैं पूछता हूँ नाम और अपना गोत्र बताएं, अपनी समस्या लिखें। और उनसे मेरी शर्त ये रहती है कि सच्ची श्रद्धा से वहीं बैठे बैठे भगवान से जुड़ जाना, हनुमान के हो जाना, मेरे मत होना। मेरा इसमें मूल उद्देश्य ये रहता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, ईश्वर बड़ा होता है और ईश्वर सबका होता है। जाति पाति से ऊपर उठकर यह मंदिर छुआछूत की भावनाओं, दुर्भावनाओं को त्याग कर, इस मंदिर में सीधा संदेश ये है, संपूर्ण हिंदू एक हैं, सनातन एक है और सभी सनातनी एक हैं। और सनातन संस्कृति और वैदिक ऋचाओं को बोलने वाला एक ब्राह्मण हो सकता है तो एक शूद्र भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। जात पात से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के प्रति कर संकल्पित इस दरबार का भाव होता है। विदेशों में कौन-कौन से देश के लोग यहाँ पे व्हाट्सएप में देते हैं आपको? देखिए, कनाडा है, US है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है और अनेकों देशों से, लंदन है, वहाँ अनेक देशों से बच्चे व्हाट्सएप पर अर्जी लगाते हैं। कोरोना काल में बहुत परेशान थे हमारे भारतीय। कई माताएं बहनें फंस गई थीं, जिनके पति वहाँ नहीं थे, छुट्टी में इंडिया आए थे और वो रोक लग गई थी। और उनकी पत्नी यदि नोट पैसे नहीं कमाती थी तो उनको आर्थिक रूप से बहुत व्याकुल थी और वो मानसिक प्रताड़ना की शिकार थी। ऐसी की बच्चियों को भी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ करके उनको सलाह दी, परामर्श दिया और अपनी समझाइश देकर के अध्यात्म शक्ति के माध्यम से उनका आत्मबल मजबूत किया।
और उनका घर गृहस्थी उजड़ने नहीं दी। इसलिए मैं इसको भी हनुमान जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं केवल भक्तों की प्रार्थना को भगवान के प्रति समर्पित करते उनके लिए अर्जी लगाता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरे दरबार में आने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो और सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और सनातन संस्कृति की ध्वज पताका इसी तरह फहराती रहे। इनका नाम फिर कैसे पड़ा अर्जी वाले? जब नामकरण होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो जिस नक्षत्र में जब बच्चा जन्म लेता है नक्षत्र से नामकरण होता है। इसी तरह जिस समय यहाँ पर स्थापना की जा रही थी तो उस समय आ अक्षर से नाम निकला था, तो आ से नाम उस समय अर्जी निकला, तो अर्जी वाले हनुमान रख दिया गया। फिर चिट्ठी लिखना शुरू करी लोगों ने। कई लोग इनको डॉक्टर हनुमान भी बोलते हैं, क्योंकि असाध्य रोग बीमार अच्छा हो जाता है बीमार व्यक्ति तो वो लोग डॉक्टर हनुमान बोल देते हैं। किसी की हड्डी जुड़ जाती है तो वो कहते थे हड्डी वाले हनुमान भी यही हैं। तो इस तरह ये तो हनुमान है, और ऐसे कई हनुमान के जो दरबार हैं वो भी स्वयं सिद्ध हैं। मैं ये नहीं कहता कभी कि यही दरबार सिद्ध है। जहाँ जहाँ हनुमान बैठा है, हनुमान का मतलब है जिसका कोई नहीं लगा सकता अनुमान, वो है मेरा हनुमान। हनुमान तो परम बलशाली हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्लम। न इनके समान किसी को ज्ञान है, न इनकी बल्कि कोई तुलना कर सकता है। ऐसा मेरा हनुमान है, और हनुमान तो सबका कल्याण करने वाला है, सत्य का साथ देने वाला है, असत्य झूठ पाप अत्याचार अनाचार का अंत करने वाला है। ऐसा हनुमान सबका है। जाति धर्म से ऊपर उठकर यह दरबार है, और यहाँ पर सबके कल्याण की कामना के साथ हम कृत संकल्प होकर नित्य साधनाएं करते हैं, जप तप करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, और हमारा रोज संकल्प यही होता है संपूर्ण मानवता का कल्याण हो।